हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंकज क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए संपूर्ण हिंदी का मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है हिंदी में तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेपर है, आपको पता है मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया है कि आपका जो डेट शीट है वो आ गई है। आपका पहला पेपर जो है 22 फरवरी को होना है। ठीक है, तो 22 फरवरी तक आपको क्या क्या हिंदी में पढ़ना है और कितनी तैयारी करनी है, जितना मैं आपको बता दूं बस उतनी तैयारी कर लीजिए। अगर उतनी तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी जो है इस चैनल से जुड़ सके। चलिए देखते हैं। कक्षा 12 हिंदी। कक्षा 12 हिंदी का जो पेपर बनता है वो आपको पता है कि पूरा जो है 100 नंबर का पेपर बनेगा हमारा। ठीक है, और इस 100 नंबर में दो पार्ट होते हैं। 100 नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक खंड का, ठीक है ना, एक खंड का और एक खंड खा। दो सेट में मतलब दो खंडों में आपका पेपर जो है हिंदी का बटा होता है, एक खंड का और एक खंड खा। खंड का जो होता है वो 50 नंबर का आता है और खंड खा भी जो है आपका 50 नंबर का आता है। समझ रहे हो ना? तो आपका हिंदी का पहली बात, आपका हिंदी का जो पेपर है वो दो सेटों में होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में जो होगा वो 50 नंबर का होगा और खंड खा में भी होगा 50 नंबर का। दैट मीन्स आपका जो पूरा पेपर मिलाकर 100 नंबर का हिंदी का आना है। हाँ, तो आगे बात करेंगे। अब आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने? 10 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न 5 जो है गद खंड से आएंगे और 5 जो है पद खंड से आने हैं। आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसका जो मैं हूं क्लासेस आपको दूंगा। इसके बाद जो है आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन की जो है सीरीज आपको डालूंगा, आपको उनको देखना है। बस उतना ही तैयार कर लेना जितना मैं बताऊं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और इन बहुविकल्पी प्रश्न में आप तुक्का मारो या पढ़ के जाओ, वो आपको करना है। अच्छा, आगे बात करेंगे। ये बहुविकल्पी नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से तो 10 नंबर का मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 10 नंबर यहां से हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है गद्यांश का। ये जो है 10 नंबर का बोर्ड में आता है। मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित मतलब गद्यांशों के उत्तर, मतलब दिए गए गद्यांशों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 2 गद्यांश आपको पेपर में देगा, उन 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है ना? उस गद्यांश को जब सोल्व करोगे तो आपको 5-5 प्रश्न होंगे, दोनों गद्यांश में से किसी एक को करना है। तो 5 प्रश्नों को हल करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, 10 नंबर। अब बात यह है कि कहां से पढ़ें, कौन सा पढ़ें, कौन सा चैप्टर तैयार करें, क्योंकि टाइम तो है नहीं आपके पास और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टरों के गद्यांश आपको आने ही चाहिए। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल और तीसरा भाषा और आधुनिकता। इन 3 चैप्टर को आप तैयार करके जाना बोर्ड में। इन्हीं 3 चैप्टरों से आपका 10 नंबर का गद्यांश फंसेगा। मैं इसकी भी वीडियो आपको बनाऊंगा, डोंट वेरी। अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपकी बोर्ड तक बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा। ठीक है ना? तो आपको ये राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, अशोक का फूल जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, एंड भाषा और आधुनिकता जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन 3 चैप्टरों के गद्यांश आपको आने चाहिए। बहुत ही सरल होता है,
समझ रहे हो ना, बहुत ही सरल होता है, इससे सरल कोई चीज नहीं पेपर में होती। लेकिन अक्सर क्या है, बच्चे छोड़कर चले आते हैं बिकॉज उनको इनके बारे में कुछ आता ही नहीं है, आइडिया नहीं होता है कैसे क्या करना होता है। ठीक, आप बिना पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत क्षमता है समझने की, तो नहीं तो राम भरोसे। ठीक है ना। अच्छा आगे देखो पद्यांश। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जैसे ही गुजरोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, 5 प्रश्न दिए गए थे तुमने सॉल्व कर लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ो पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 4 दिएगा पद्यांश, और पद्यांश गद्यांश का दूसरा भैया है। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि पद्यांश भी आपको 10 नंबर का मिलेगा पेपर में, और पद्यांश भी 2 होंगे, उनमें से एक करना है। ठीक है, तो पद्यांश आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है, और प्रत्येक पद्यांश के 5-5 प्रश्न होंगे। उन्हीं प्रश्न को जब सॉल्व करोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे, तो 10 नंबर हुए ना। तो उन 2 पद्यांशों में से किसी एक का करना है तुमको, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब कौन कौन से चैप्टर पद्यांश के लिए पढ़ना है, अब आपके पास टाइम तो है नहीं, तो हम उनको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है वो बता रहे हैं। इन चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इन चैप्टर जैसे पवन दूतिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो। पवन दूतिका जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से एक ना एक पद्यांश पूछा जाता है, तो इसको तुमको याद ही रखना है। जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, श्रद्धा मनु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं ये 3 ही आप तैयार रखो, इन 3 से आपको मिलेगा जरूर, लेकिन करना यही है कि पूरे पूरे याद होने चाहिए। पूरे मतलब जितने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए गए होंगे आपके पास, क्वेश्चन बैंक तो होगी, उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उनको सबको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पवन दूतिका आपको तैयार रखना है, श्रद्धा मनु आपको तैयार रखना है, कैकेयी का अनुताप और अभिनव मनुष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर से आपको ये 10 नंबर मिलने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट यही 10-10 नंबर जो है छोड़कर चला आता है, समझ रहे हो, तो वो उसका रिजल्ट फिर खराब हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आते हैं और फ्री के नंबर है, समझो ये फ्री के। अच्छा आगे, अब जब यहां से गुजरोगे क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न होंगे, का और खा। का में पूछता है कि लेखकों का साहित्यिक परिचय, और खा में पूछता है कवियों का साहित्यिक परिचय। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको 2 लेखक और 3 कवि, देखिए लेखक का जो साहित्यिक परिचय पूछता है वो 5 नंबर का होगा आपका, ठीक है। कवि का वो भी 5 नंबर का, यानी कि साहित्यिक परिचय 10 नंबर का आता है पेपर में, समझ रहे हो। तो लेखक का जो जीवन परिचय है यानी कि साहित्यिक परिचय है, वो आपको कौन कौन से लेखक है उनका तैयार करना है, और वो कौन कौन से कवि हैं जिनका आपको साहित्यिक परिचय तैयार रखना है बोर्ड के लिए। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको लेखक में केवल ये 2, इन 2 का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां आपको कन्फर्म आनी चाहिए। कौन कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव सरला अग्रवाल जी, ये दोनों तो आपको कन्फर्म आना चाहिए। ये मेरी गारंटी है कि एक ना एक आपको मिलेगा, मतलब 3 दिए जाएंगे और 3 में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, समझ रहे हो। तो ये 5 नंबर आपको, ये दो साहित्यिक परिचय 5 नंबर आपको बोर्ड में दिलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इन 2 को आपको तैयार करना ही करना है। अच्छा आगे देखो, इन 3 को, यह है कवि। अब कवि का भी 5 नंबर का आता है ना, ये देखिए कवि का 5 नंबर का आता है। तो इन कवियों में से ये 3 कवियों का साहित्यिक परिचय आपको आना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी एंड मैथिली शरण गुप्त जी। जब ये 3 साहित्यिक परिचय आप कवियों के याद कर लेंगे और 2 लेखकों के, तो आपको बोर्ड में 10 नंबर मिलेंगे, और ये 10 नंबर फ्री के हैं, समझो
क्या है इसमें, अभी कितना टाइम रह गया, रट लो या समझ लो या कुछ भी कर लो। वैसे भी मैंने इस चैनल पे इन सभी की वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जब विजिट करेंगे तो उसमें देखेंगे ये सब चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से चैनल पर जाओ और सब चीज देखो। सभी के साहित्यिक परिचय लेखक के और कवि के दोनों के दिए गए, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आपके कितने नंबर हुए, 10 नंबर यहां से, 10 बहुविकल्पी मिलेंगे, 10 गद्यांश से 20, 10 पद्यांश से 30 और 10 साहित्यिक परिचय 40 नंबर यहां तक आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात, तो आगे जो है इसके आगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में का खा होता है ये कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा कहानी। आपके सिलेबस में 4 कहानियां हैं और कहानी में क्या क्या पूछता है आपसे, पहली बात तो या तो पूछेगा कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है, या आपसे पूछेगा कहानी का उद्देश्य लिखिए। या तो कहानी का सारांश पूछेगा या तो कहानी का उद्देश्य, और आपके सिलेबस में है 4 कहानियां, तो 2 तो आपको कन्फर्म आनी चाहिए लेकिन एक थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन सी कहानियां हैं वो आपको पढ़ लेनी, कहानी है बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और पेपर में 5 नंबर की कहानी आती है, 5 नंबर को आएगी कहानी का सारांश लिखो या कहानी का उद्देश्य लिखो। जैसे कौन कौन सी कहानी आपको पढ़ना है, पंचलाइट, ठीक है, बहादुर एंड लाठी, ये 2 तो आपको कन्फर्म आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए जैसे किसी का नाम याद हो, जबान पे एकदम रखी होनी चाहिए कौन सी कहानी, मतलब कैसी क्या है। बहुत ही सिंपल कहानी है, जब एक बार पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। और मेरे चैनल पे इन दोनों की वीडियो हैं, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, यू कैन वॉच। एंड लाठी ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये दोनों ज्यादा है। तो इन दोनों कहानियों का या तो आपसे सारांश पूछेगा या उद्देश्य, तो जब कहानी का सारांश या उद्देश्य पूछेगा तो आपको 5 नंबर मिलने हैं, तो आप ये 5 नंबर को मिस नहीं करेंगे बोर्ड में, समझ रहे हो। आगे खंड काव्य, अब खंड काव्य पे 5 नंबर का आता है, खंड काव्य 5 नंबर का आता है, लेकिन ये खंड काव्य जिला के अनुसार आपने अपना पढ़ना है कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य जो है चलता है। जैसे हमारे यहाँ आलोक व्रत चलता है तो हमारे इधर के जितने भी लोग हैं वो सब आलोक व्रत के बारे में पढ़ेंगे, और आलोक व्रत में केवल गांधी जी के बारे में मतलब बर्थ टू डेथ, मतलब जीवन की जो स्टार्टिंग है प्रारंभिक जीवन से अंतिम जीवन के बारे में बताया गया है, गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका खंड खा, कौन सा, सॉरी खंड का यहां तक कंप्लीट हो जाता है। यहां तक जो है आपको 50 नंबर मिलेंगे पेपर में, समझ रहे हो कैसे मिलेंगे, बताया देना। 10 बहुविकल्पी, 10 गद्यांश 20, 10 पद्यांश 30 और 10 साहित्यिक परिचय 40 और 2 कहानी 5 और खंड काव्य 5, ये 10 हो जाएंगे ना, तो ये 50 नंबर यहां से हो जाएंगे, समझ रहे हो। इतना तैयार कर लो खंड का में बस। अब बात करेंगे खंड खा की, मतलब खंड खा भी 85 नंबर का आता है। अब खंड खा में 50 नंबर का क्या क्या आता है, कैसे क्या तैयार करें, कौन कौन सी चीजें हैं वो तैयार करें, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 होता है खंड खा, मतलब खंड काव्य, क्वेश्चन नंबर पेपर में 7 खंड काव्य होगा। अब खंड काव्य के आगे आप पहुंचेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का और 8 का खा मिलेगा, और 8 का है संस्कृत, जिसे आप देखते ही चले हो गया काम। संस्कृत हुआ लगती है आपको, संस्कृत गद्यांश, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब पेपर में संस्कृत गद्यांश आएगा 7 नंबर का, जैसे गद्यांश आता है वैसा ही होगा, इसमें भी 2 दिए जाएंगे। इसमें ये क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, यानी कि 7 नंबर का होगा, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होगा, ठीक। तो उनके लिए आपको ये 3 चैप्टर तैयार रखने हैं, मतलब संस्कृत गद्यांश को फांसने के लिए आपको 3 चैप्टर आने ही चाहिए। पहला संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा मामना मालविया और तीसरा जातक कथा। ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन्हें आपको तैयार करना है। संस्कृत भाषाया महत्वम, मामना मालविया और जातक कथा, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार रखना, ठीक है। आपको यहां से एक ना एक संस्कृत गद्यांश मिलेगा, बट डोंट वेरी, आई विल टीच यू, ठीक है, मैं भी ये सब पढ़ाऊंगा।
आगे ये तो का हो गया, 8 का का। अब 8 का खा, संस्कृत पद्यांश, छोटा सा जिसे श्लोक कहते हैं। दो दिए जाएंगे, दो दो लाइन के होते हैं, दो दिए जाते हैं, उनमें से एक करना है। अब ये भी एक करोगे तो 7 ही नंबर का आएगा, 7 नंबर का। 7 7 14 यहां से हो जाएंगे, समझ रहे हो, 7 ये 14। अब दो दिए जाएंगे, अब दो में से किसी एक का करना है। अब पढ़ना कितना है पेपर में, दिन तो कम रह गए, 22 फरवरी है। टारगेट अपना कितना है, टारगेट है 22 फरवरी। तो उसके लिए केवल तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम सुभाषित रत्नानी है। सुभाषित रत्नानी में जितने भी श्लोक, मतलब जितने भी संस्कृत पद्यांश दिए गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, बस आपको मिल जाएगा एक ना एक। मैं ये कराऊंगा, ठीक है, मैं ये कराऊंगा इसी चैनल पे। अगर आज से आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो पूरी वोट की तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे इसके बाद आपका जो है, इसके बाद तो फिलहाल मुहावरे वगैरह आते हैं, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। अब आपका पेपर में 6 नंबर का पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन 6 नंबर का। और उस पत्र लेखन के लिए कन्फर्म है ये 4 लेटर, मतलब 4 पत्र, बस कन्फर्म है, यहीं से पूछेगा। इन 4 पत्रों को आपको तैयार कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं 4 से पूछेगा। जैसे एक मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र लिखना है, बैंक में ऋण प्राप्ति के लिए बैंक में पत्र लिखना है, और लिपिक पद के लिए पत्र लिखना है। यहां से इतना समझ रहे हो। तो ये 4 पत्र आपको आने चाहिए कन्फर्म, अच्छे से लिखना आना चाहिए, खूब मजे से, ठीक है ना। और आगे एक क्वेश्चन अभी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दिया जाएगा। इसको कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये यहां से आएगा, लेकिन देखिए उसका नाम ही है अपठित, मतलब पढ़ा हुआ नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन उसको पढ़ोगे, उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको सॉल्व करना है, सरल होता है, ज्यादा कठिन भी नहीं होता। आपतित गद्यांश का मतलब होता है आपने गद्यांश या पद्यांश को नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ पढ़कर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। यहां से अब पिछले साल अपने सिलेबस में संस्कृत और विभक्ति थी, तो संस्कृत और विभक्ति को हटाकर यहाँ पर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को रखा गया है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके यहां तक पूरे समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाहिए। आज से ये चार्ट बना लीजिए और जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका लीजिए। 75 दिन आप सभी को भूल जाइए, दोस्त भाई बहन, मतलब ऐसे नहीं भूलना है कि मतलब छोड़ ही दो। 75 दिन के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, अगर 90 प्लस लाना चाहते हो बस, और उन 75 दिनों में जी जान लगा दो, अब 90 प्लस लाओगे। आगे व्याकरण। अब व्याकरण में 2-2 नंबर के टॉपिक होते हैं, जैसे रस, कन्फर्म है 2 नंबर का आना, 100% कन्फर्म है। अलंकार, छंद, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, वाक्य में शुद्धि, सूक्ष्म अंतर, ये तो कन्फर्म है आने भाई, ये तो कन्फर्म है। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगी, उनसे तैयार कीजिए इन्हें, नहीं तो हम खुद कराएंगे, डोंट वेरी। आज से टारगेट बनाया है हमने हिंदी में 90 प्लस लाने का टारगेट बनाया है। जब टारगेट बनाया है तो करना भी जरूरी है, समझ रहे। तो इनमें से 2-2 नंबर की कन्फर्म है, ये तो आने ही आने हैं। छंद, वाक्य शुद्धि, अलंकार, अनेकार्थी शब्द, रस, 2-2 नंबर के। लास्ट अपना टॉपिक है निबंध, जो 9 नंबर आपको दिलाकर जाएगा पेपर में, 9 नंबर। अब निबंध के लिए कितने निबंध तैयार रखने, बस इतने 5 निबंध को आप तैयार कर लीजिए। कितने निबंध को तैयार कर लें, 5। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, मेरा प्रिय कवि, नई शिक्षा नीति, भारतीय किसान की स्थिति, ये 5 जो है आपको कन्फर्म आने चाहिए, एक ना एक आपको मिलेगा जरूर, ठीक है ना। आपको ये इनमें से मिलेगा जरूर, और ये 9 नंबर का आएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नंबर है 9। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि हिंदी में आप तैयारी कैसे करें। ऐसे मैं आपके लिए बायोलॉजी का भी वीडियो लाऊंगा, फिजिक्स के भी लाऊंगा, एंड केमिस्ट्री की भी लाऊंगा, समझ रहे। तो अगर आपने कुछ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको सब A to Z तैयारी कराने वाला हूं।
अगर इस चैनल से जुड़े रहे तो आपको सभी ऑल टोटल अच्छे से मैं तैयार करा दूंगा। आपको पता है कि 22 फरवरी स्टार्ट हो गई है पेपर, और फिर तो पेपर ही पेपर चल रहे हैं। ठीक है, आप भी जो है मेहनत करिए और हम भी मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।